देश को नया मुख्य चुनाव आयुक्त मिल गया है। ज्ञानेश कुमार भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और साथ ही एक नए चुनाव आयुक्त की चुनाव आयोग में एंट्री हुई है, जिनका नाम है विवेक जोशी। गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव किया है। मैं सिर्फ इन दो लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो सिलेक्ट कमेटी है, जिसमें कहने को तो प्रतिपक्ष के नेता भी शामिल हैं, लेकिन प्रतिपक्ष के नेता की बात नहीं सुनी गई और एक तरफा अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का चुनाव कर लिया। कुल 10 नाम लाए गए थे सिलेक्शन के लिए, जिसमें 5 मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए थे और 5 नाम थे चुनाव आयुक्त के लिए। राहुल गांधी ने सभी 10 नामों पर असहमति जताई। उन्होंने कहा नहीं, हम इनमें से किसी नाम पर सहमत नहीं है और ये हमारा नोट। 2023 से पहले व्यवस्था यह थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी होती थी। उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड कोई सीनियर न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता। लेकिन मोदी जी ने 2023 में इस नियम को बदल दिया। अब नया नियम यह है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा सिलेक्टेड कोई एक कैबिनेट मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता सुप्रीम कोर्ट को कमेटी से बाहर कर दिया। चेक एंड बैलेंस की एक संतुलित व्यवस्था थी पहले, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हम ये नहीं होने देंगे, हम तो उन लोगों को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम चाहते हैं। और इसीलिए उन्होंने संविधान में संशोधन कर दिया, संविधान को बदल दिया और अपनी मनमानी करके अपने मनमाने तरीके से ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध भी किया है। कांग्रेस ने कहा है कि हमें अभी चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए बैठक नहीं करनी चाहिए थी, अभी सिलेक्शन कमेटी की बैठक बुलाई ही नहीं जानी चाहिए थी। और इसके पीछे कांग्रेस का कहना यह है, संविधान में जो संशोधन किया है मोदी जी ने, ये विचाराधीन है, ये सब जुडिस मामला है, सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। जब तक कोर्ट का जजमेंट ना आ जाए तब तक बैठक करके इस तरह से चुनाव करना ये ठीक बात नहीं है। अभी जो मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो आज रिटायर हो रहे हैं, वो है राजीव कुमार जी। इनका कार्यकाल कैसा रहा है, प्रतिपक्ष प्रति इनका रवैया कैसा रहा है, ये किसी से भी छिपा नहीं है। तो ये पूरा मामला है जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और समझने का प्रयास कीजिए, जब देश की संस्थाएं कमजोर होंगी तब नागरिक अधिकारों का हनन होगा, तब राज्य नागरिक अधिकारों पर अतिक्रमण करेगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करिए। जब भी सरकार ऐसा कोई कदम उठाए जिससे संस्थाएं कमजोर हों, जिससे डेमोक्रेटिक वैल्यूज आपके कमजोर हों, वहां पर बोलना आवश्यक है। कब तक चुप रहेंगे?